हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला जय महाकाल चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अभी तक आपको राशि फल्स मिल चुके होंगे। आपने उन सारे राशि फल्स को कहीं ना कहीं अच्छे से देखा होगा, वॉच किया होगा और कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट ज़रूर लिए होंगे। हाँ, सॉरी आपको सभी मेरे व्यूवर्स एंड मेरे सब्सक्राइबर्स को, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारी कुछ ना कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन के कारण मुझे काफ़ी लेट हो रहा है वीडियो डालने में। बट अभी के जो भी 2-3 राशि बचे हैं मैं बहुत जल्दी जल्दी उनको ट्राई करूँगी इस वीक में वो जल्दी से जल्दी निपट जाएँ। बिकॉज मेरे थोड़े से स्पेल्स लगे रहे हैं बारी बारी से, उस चक्कर में भी थोड़ा सा टाइम लग गया है मुझे। और पर्सनली कुछ लोगों को रीडिंग्स देनी थी नवरात्रि वगैरह में, तो उधर मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। बट फाइनली मैं आप लोगों को उनके जो रीडिंग्स हैं, सॉरी जो राशि फल्स आपको देने हैं वो मोस्टली मैं जल्दी दे दूंगी इस वीक में। और देन उसके बाद मैं ट्राई करूंगी कि आप लोग को मूलांक के तहत कुछ राशि फल्स आप लोगों को दिए जाए, मूलांक के अकॉर्डिंग आपको आपके मंथली दूं या फिर वार्षिक चीज़ें दे सकूं, ठीक है। और जो लोग टैरो में इंटरेस्टेड रखते हैं तो वो अगर टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के या फिर नॉर्मली उनके कुछ भी XYZ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ वो क्या कहते हैं मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर जा करके, और वहाँ से आपको अपना रीडिंग ले सकते हैं वो, ठीक है। बट फेक आईडी वाले प्लीज़ मुझे मैसेज ना करें, बिकॉज मेरी टीम ब्लॉक कर रही है उनको और वो आगे भी ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो आप लोग जा करके वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, देन आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। उसका आपको वहाँ पर प्राइस बता दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा, वहाँ पर 2 तरीके की जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी प्रोसेस है इसका, आपको वो सारा प्रोसेस हमारी मैनेजर बता देंगे आपको। तो आप वहाँ जा कर के कहीं न कहीं अपॉइंट ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि फेक आईडी से थोड़ा-सा प्लीज़ सावधान रहें। और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ अपडेट्स आपको न्यू दूँगी मैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो प्लीज़ अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों से आप थोड़ा-सा दूर रहिएगा फेक आईडी से। चलिए बात करते हैं हम राशिफल की, बट गाइस आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही हैं, उथल-पुथल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, जैसे आप सबको पता भी होगा हमारे देश में। तो थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा, ओके? आगे ट्राई करते हैं बताने का आपको। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए बात करते हैं अगली राशि जो है हमारी मकर राशि के लिए, ठीक है। तो गाइस जो मकर राशि वाले हैं वो ध्यान से अपने लिए राशिफल सुने, और जो मैं लास्ट में आप लोगों को रेमेडीज भी बताऊंगी, ठीक है, उपाय बताऊंगी, तो उससे भी कर लेना। तो देखिए गाइस जिनका भी मकर राशि है, अ, अभी तो खैर देखिए अप्रैल आ गया, बट मैं फिर भी स्टार्टिंग का भी बता देती हूँ, तो जो आप लोग के साथ चीज़ें हुई होंगी तो कहीं ना कहीं आप उससे रिजोनेट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए वार्षिक राशिफल की बात अगर करूँ तो मकर राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरा वर्ष है ये वैसे तो, ठीक है। पिछले कई वर्षों से ऑलरेडी आप शनि की 7.5 से चल रहे थे, तो अब अपने अंतिम चरण में है, और वो शनि का गोचर जो है ना आपकी राशि से तीसरे भाव यानी कि कुंभ से मीन में होना आपके आत्मविश्वास और साहस को 7वें आसमान पर ले जाएगा, ठीक है। तो इस वर्ष का सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो देवगुरु बृहस्पति जी हैं, ठीक है। तो उनका आगमन आपकी राशि में 7वें भाव कर्क राशि में उच्च का होना, जो आपके वैवाहिक जीवन और व्यापार में एक अमृत जैसा घोलने का प्रॉपर काम करेगा। मैं बात करूं अगर आपको स्वास्थ्य की, तो देखो मकर राशि वालों 2026 के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी बेहतर होगा। शनि का तीसरे भाव में गोचर आपको शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय और मतलब एक जुझारू रूप से बनाएगा, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करूँ तो देखो उच्च के गुरु जो हैं उनके प्रथम भाव में आपकी राशि है, ठीक है। तो उनकी गुरु के प्रथम भाव में आपकी जो राशि है उस पर दृष्टि आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। सावधानियां मैं बताती चलूँगी साथ में। राहु का दूसरे भाव में होना यानी कि आपके मुख में यानी कि दांतों या गले से संबंधित छोटी समस्या दे सकता है। साथ ही केतु का 8वें भाव में होना आपकी हड्डियों या जोड़ों के पुराने दर्द के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देता है ना। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें इन सब चीज़ों को ले करके। और सुझाव आपको ये है कि इस साल आपको अपनी दिनचर्या में
साइकिलिंग या फिर पैदल चलना शामिल करना चाहिए, क्योंकि शनि आपको बहुत गतिमान देखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं आपकी एनर्जी को ना। अगर मैं बात करूँ आपके मेंटली हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की, तो देखो गुरु की 7वें भाव में स्थिति मानसिक शांति प्रदान करेगी। यदि आप पिछले कुछ वर्षों से अवसाद यानी कि डिप्रेशन या भारी तनाव महसूस कर रहे थे, तो इस साल आप उससे पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। और मैं अगर आपको एक नॉर्मल बताऊं आपके लिए जो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, एक चार्ट नॉर्मल, तो देखो आपके लिए जनवरी से मार्च के बीच में आपका जो एक ऊर्जा का स्तर रहा होगा वो 85% तक रहा होगा, और समस्याएं आपको आंखों में थकान रहा होगा, तो उसके लिए आप ठंडे पानी से धो भी सकते थे। बात करूँ अप्रैल से जून तक की, तो यहाँ 75% तक आपका ऊर्जा का स्तर रहेगा। जितना जनवरी से मार्च तक आपकी एनर्जी हाई रही उससे थोड़ा सा डाउन रहेगी अभी अप्रैल से जून के बीच में, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दांत और मसूड़ों का दर्द फील हो सकता है, तो उसके लिए चिकित्सा पर जा करके, मतलब डॉक्टर को जा करके दिखा सकते हैं, दंत चिकित्सा वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। बात करें अगर आपका जुलाई से सितंबर के बीच में, तो जुलाई से सितंबर के बीच में 90% आपका ऊर्जा स्तर रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी वहाँ पे। योगा करते रहना, बस खाली मेडिटेशन करो। ठीक है। और मेडिटेशन के साथ में जिनको पसंद है तैरना वगैरह, तैराकी वगैरह, वो भी कर सकते हैं अपना। अक्टूबर से नवंबर की अक्टूबर से दिसंबर की बात अगर मैं करूँ, तो यहाँ ग्राफ आपका थोड़ा सा नीचे है, 80% होगा। वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको पैरों में जकड़न होगी, और उसके लिए गर्म तेल की मालिश करिएगा तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अभी बात करते हैं आपके कैरियर के लिए, तो मकर राशि वालों आपका जो कैरियर का राशिफल होगा उसके लिए देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपके लिए नेटवर्किंग और कोलिब्रेशंस का साल है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आपका नेटवर्किंग जितना ज़्यादा बढ़ेगा और जितना ज़्यादा आप कोलिब्रेशन करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने कोलिब्रेशंस पर आप थोड़ा सा फोकस करें। नौकरी पेशा जातकों के लिए बात अगर करें तो शनि का तीसरे भाव में होना आपको कार्यस्थल पर अपने विचारों को मजबूती देने में कहीं ना कहीं देने का साहस देगा, है ना। तो आपको वहाँ पर बात करो अगर आपके प्रमोशंस की ना, तो देखो मार्च से अगस्त के बीच आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और आपकी लीडरशिप जो है ना उसकी क्षमता को सराहना भी मिल सकता है। बात करो अगर मैं आपके बिजनेस की, तो देखो व्यापारी हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ये साल गोल्डन पीरियड है। जो बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, स्टार्टअप पे चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है, और 7वें भाव में गुरु का उच्च होना ये दर्शाता है कि आप जो भी साझेदारी या किसी पार्टनरशिप को कर रहे हैं तो वहाँ आपको लंबे समय तक काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। ठीक है। नया निवेश के लिए अगर मैं बोलूँ तो यदि आप अपने व्यवसाय को दूसरे शहर या किसी विदेश में फैलाना चाहते हैं तो वो आपके लिए सर्वोत्तम टाइमिंग है आपका मई 2026 के बाद। आप मतलब अगर बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो या फिर कहीं दूसरी जगह पे स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए बेस्ट है आपके लिए, आप वहाँ कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ आपके वित्त राशि फल की, तो देखो मकर वालों 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत तो रहेगी लेकिन अस्थिर भी रह सकती है, जिसका कारण है राहु आपके धन भाव में सेकंड हाउस में होना। तो इनकम को देखें तो गुरु की दृष्टि भाव जो है वो लाभ भाव पर होने से आय का जो प्रभाव है वो निरंतर बना तो रहेगा, लेकिन आपको एक से अधिक स्रोतों से पैसा भी मिल सकता है। ठीक है। तो अचानक लाभ की बात करूं अगर मैं, तो कहीं ना कहीं आपको राहु आपको शेयर बाजार हो या सट्टा या किसी पुराने निवेश से अचानक आपको काफी धन लाभ करा सकता है। तो लेकिन सावधानी बरतना, क्योंकि राहु जितना देता है उतनी तेजी से वो ले भी लेता है। ठीक है। सेविंग की बात करूं तो इस साल आपको अपनी वाणी और व्यवहार के कारण आर्थिक नुकसान होने से बचना होगा, क्योंकि अपनी बचत को जमीन या गोल्ड में निवेश करना सबसे सुरक्षित रहेगा आपके लिए। मैं बात करूं वहीं आपका अगर मकर पारिवारिक राशिफल की 2026 की, तो देखो मकर राशि वालों मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन इस साल सुखद स्मृतियों से भरा रहेगा। मांगलिक कार्य आपके यहाँ हो सकते हैं, है ना। तो अगर आप गुरु की स्थिति मतलब जो गुरु की स्थिति हुई है उसमें घर में किसी का विवाह अगर आप करना चाह रहे हैं संतान का, तो देखो वहाँ पर विवाह हो सकता है। या अगर किसी का संतान बहुत टाइम से नहीं हो रहा था तो संतान के जन्म का प्रबल संकेत भी दे रही है, तो घर में धार्मिक अनुष्ठान होने की संभावना है। ठीक है। घर में धार्मिक अनुष्ठान होने की संभावना है।
भाई बहन की बात करूं तो तीसरे भाव का शनि छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को और मजबूत करेगा। वे आपके कैरियर में सहायक सिद्धि होंगे। अगर मैं बात करूं वाणी पर तो देखो वाणी पर संयम यानी कि राहु दूसरे भाव में है, तो जो कभी कभी आपके शब्दों पर कठोर बना सकता है। परिवार के बुजुर्गों के साथ आप जो है ना बात करते समय अपने शब्दों को बहुत अच्छे से चुनाव करो, सोच समझ कर बात करो। मैं बात करूं अगर आपके प्रेम संबंध की तो देखो मकर राशि वालों, आपका प्रेम के मामले में 2026 के अकॉर्डिंग रोमांटिक वर्षों में से एक हो सकता है। आपका 26 बहुत स्पेशल रहेगा आपके लिए। विवाह के योग बन रहे हैं, तो जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए ये साल विवाह का साल है। और गुरु का उच्च का होकर सप्तम भाव में होना एक सुंदर सुसज्जित और प्रभावशाली जीवन साथी मिलने का संकेत है। तो वैवाहिक विवाहित जीवन में यदि पति पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था, तो वह इस साल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझेंगे भी। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए इस साल आपकी दोस्ती किसी खास रिश्ते में बदल सकती है। रिश्ता बहुत ही गरिमामय और स्थायी होगा आपके लिए। ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेटिंग की आपके लिए तो देखो लक मीटर से अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ तो जो भाग्य रहेगा आपका वो 5 to 5 रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। कैरियर की बात करूँ तो कैरियर के मामले में आपका बहुत शानदार प्रगति होगी, बहुत ही शानदार। आर्थिक फाइनेंस में देखूँ तो कहीं ना कहीं अच्छा धन लाभ तो मिलेगा, लेकिन 4 रहेगा, 4 स्टार्ट में दे सकती हूँ उसको आराम से। ठीक है, मतलब अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य की बात करूँ तो वो भी ऊर्जावान रहेगी आपकी। और प्रेम की बात करूँ तो भाई साहब प्रेम के लिए तो आपका विवाह के प्रबल योग है, 5 to 5 बहुत ही अच्छा एकदम आपका रहेगा। और पारिवारिक जीवन फैमिली की बात करूँ तो शांति रहेगी, मतलब ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, बस आपके लाइफ में चुनौतियाँ आ सकती हैं, तो वो चुनौतियों को आप लोग जो है मेहनत और धैर्य की परीक्षा का साल रहेगा। जो लोग अनुशासन के साथ काम करेंगे उन्हें स्थायी सफलता और सम्मान भी मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कि आपके करियर में क्या बदलाव ला सकता है तो देखो करियर से जुड़े बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। प्रमोशन, जिम्मेदारियां बढ़ना या फिर कोई और नई अहम भूमिका मिलने के संकेत है। तो साल का उत्तरार्ध आपका सबसे अच्छा रहेगा। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूँ वो कैसे रहने वाली है तो देखो अम, आर्थिक स्थिति तो आपकी मजबूत होने की ओर बढ़ेगी, लेकिन आप स्थिर और लंबे समय तक निवेश भी करोगे तो लाभ मिलने की संभावना भी है। प्रेम और वैवाहिक जीवन को अगर देखूं तो आपके लिए जीवन गंभीर और व्यवहारिक जीवन पर रहेगा। रिश्तों में स्थिरता आएगी और लेकिन भावनाएं व्यक्त करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग देखो तो हड्डियों, जोड़ों और मसूड़ों और थकान से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन नियमित अगर आप हेल्दी डाइट लोगे और व्यायाम करोगे, आराम करोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत फायदे में रहोगे, है ना गाइस। तो मैंने आपको कहीं ना कहीं इसकी रीडिंग भी आप लोगों को मतलब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, कैसे क्या आपको करना है, कहाँ आपको सावधानी बटोरनी है, तो बस आप अच्छे से काम करते चलो। और एक नॉर्मल उपाय मैं एक और लास्ट बता देती हूँ, माता माता या माता तुल्य स्त्री की सेवा करो, उनके साथ संबंध मजबूत बना के रखो। प्रत्येक गुरुवार मंदिर में चने की दाल चढ़ाओ, नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करो। इतना कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा गाइस आपके लिए। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करो, वहाँ पर फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स अभी प्रॉपर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप जा करके वहाँ भी उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस।